सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। फिरोज़ मंसूरी साहब, जो राष्ट्रीय पसमादा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इससे पहले भी आपने उनका एक वीडियो देखा होगा, जिसमें वो बिहार की जातीय जनगणना पे बात कर रहे थे। तो हमसे जुड़ चुके हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है फिरोज़ भाई आपका। जी, फिरोज़ भाई हाँ, फिरोज़ भाई शुक्रिया। हम थोड़ा यही शुरू करते हैं कि अरज़ाल मुसलमान पहले थोड़ा-सा समझा देते हैं मुस्लिम कास्ट स्ट्रक्चर को, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अरज़ाल मुस्लिम के बारे में या मुसलमानों के बारे में जब बात हुई ख़ास करके सच्चर और रघुनाथ के कॉन्सेप्ट पे, सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन, तो उसमें आप देखिएगा कि इनको 3 मुसलमानों को 3 कैटेगरी में बाँटा गया। सीधा-सीधा मैं आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं बात करूँगा सामान्य लोगों से, जी। क्योंकि जिन अज़ीज़ अरज़ाल मुसलमान की बात पहुँचानी है, जो हुँ, हमारे अरज़ाल हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है उनकी। जस्ट लाइक शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति है, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति। तो उस समान भाषा में हम आपको कह रहे हैं कि मुसलमानों को 3 कैटेगरी में बाँटा गया। हुँ, पहली कैटेगरी जो थी वो शराफ़्त की थी, जिनको सवर्ण कहते हैं, है ना? दूसरी कैटेगरी जो है वो अज़लाफ़ की थी, जिसको आप ओबीसी कह सकते हैं, ओबीसी वाली स्थिति में। और तीसरी कैटेगरी थी अरज़ाल की। ये जो तीसरी कैटेगरी है, वो उनको आप एससी, एसटी के श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये अरज़ाल का जो ख़ास करके सच्चर कमिटी ने जो मुसलमानों को डिफ़ाइन किया, उसको यहाँ पर हम इसको अरज़ाल कहते हैं। अब है कि रज़ील से जो है, जैसे अरज़ाल जो है वो रज़ील मतलब है और अज़लाफ़ जो है आप जो उनसे जो थोड़ी-सी ऊपर की जाति है और अशराफ़ जो है वो पूरी तरह से प्योर हैं, शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, है ना? शुद्धिकरण वाले हैं, मतलब कहीं से कुछ में कुछ मिलावट-उलावट नहीं है ना? और अज़लाफ़ जो है उसमें थोड़ा-सा मिलावट है। क्वालिटी में बोल रहे हैं वो इन लोगों ने इसी तरह का जो है मुसलमानों को रखा है कि जिसमें थोड़ी-सी मिलावट हो जाए और अरज़ाल जो है जिसमें भारी भीषण मिलावट हो, मतलब शेड्यूल कास्ट को जिसको आप शूद्र कहते हैं। तो शूद्रा जो है वही अरज़ाल है। अब है कि सिर्फ़ ये 3 बात कह देने से पता चलेगा नहीं, ये अरज़ाल है कौन? तो आप सिंपल समझिए कि जो हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट के समाज में जो धोबी होता है, जो मेहतर होता है, जो भंगी होता है, वो वही मेहतर, वही भंगी हमारे यहाँ हलालखोर उसको कहते हैं। और जो धोबी हैं, वही हमारे यहाँ पे हवारी कहते हैं। हुँ, ये सभी लोग शेड्यूल कास्ट के हैं और हुँ, इनके बारे में सच्चर कमिटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से समझाया और उनका निदान जो है, जैसे सच्चर कमिटी का क्या क्या रिपोर्ट था? उसका रिपोर्ट था एक तरह का कि बीमारी क्या है? अगर आप कहिएगा कि सर सच्चर कमिटी या रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में बात हो, तो लोग अक्सर इसके बारे में बहुत डिफरेंट एकेडमिक डिफाइन करते हैं। हुँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सच्चर कमिटी जो है, वो मुसलमानों के अंदर, खासतौर पे भारत के मुसलमानों के अंदर जो बीमारी है, कौन-कौन सी बीमारी है, सच्चर एज़ अ डॉक्टर वो जो वो तो माननीय न्यायाधीश थे। तो एज़ अ डॉक्टर जो है, वो पता लगाए कि इनको कौन-कौन सी बीमारी है। और अब इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, ये हुँ, कौन-कौन सा टैबलेट लगेगा या कौन-सा इलाज देना है या कौन-सी सुई देनी है, जिससे कि ये बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है, वो बीमारी का समाधान बताए, है ना? तो ये 2 चीज़ आप समझ लीजिए कि एक बीमारी का पता लगाने वाले सच्चर साहब थे और एक बीमारी कैसे ठीक होगी, उसमें कौन-सा टैबलेट लगेगा, कौन-सी मेडिसिन लगेगी, किस तरह से लगेगी, उसको जो है, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन से तय हुआ। तो अब है कि अशराफ में अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि अशराफ में कौन-कौन लोग हैं। जैसे आप हुँ, सभी लोग को पता है, पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है कि जो शेख हैं, सैयद हैं, पठान है, मुगल है, मिर्ज़ा है, ये सब अशराफ में आते हैं। और हुँ, इसमें एक चीज़ और देखिएगा सच्चर ने बड़ी बहुत काम की बात की थी कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन अज़लाफ़ है और कौन अरज़ाल है, हुँ, कौन अशराफ है? तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो क्लीन पेशे में है, जैसे सब तो मुसलमान पेशेवर थे, खाली वो अशराफ छोड़ के।
क्योंकि अशराफ तो भाई आला हैं, उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? उनको क्या ज़रूरी है मज़दूरी करने की? तो इसलिए उनको क्या ज़रूरी है काश्तकारी करने की? उनको क्या ज़रूरी है कोई मेहनत कश वाला काम करने का? उनको तो एक बज़ाब्ते सेंट्रलाइज़ कर दिया गया था कि ये जो इलाका है, ये उस पे आपकी ज़मींदारी है, ये कब्ज़ा है, चाहे धर्म का ठेका है आपके पास है। ये जो ठेकेदारी वाला जो मामला चल रहा था, बँटवारा हो रहा था, तो उनको जो है लाइसेंस दे दिया गया कि धर्म का जो लाइसेंस है, वो आप अपने पास रख लीजिए। मतलब मदरसा पे आप कब्ज़ा रखिए, वक़्फ़ वाला जो ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन प्रॉपर्टी है, उस पे आप कब्ज़ा रखिए। जहाँ पर देखिएगा कि मलाईदार वाला कुछ बरसने वाला है, वो सब जो जगह है, वो सब जगह आप कब्ज़ा रखिए। तो इसलिए उनको अशराफ को जो है वहाँ सिर्फ़ धन, संपत्ति पैसा तालीम, ओहदा, पद, प्रतिष्ठा, मिनिस्ट्री ये सब जगह जो है वो अशराफ उसी तरह रहे जैसे राजा-महाराजा के समय मुगलिया दरबार में थे। बाद के दिनों में आज़ादी के बाद भी उनकी वो सिचुएशन बनी रही। चाहे वो देश आज़ाद ही हुआ, फिर भी उनकी ज़मींदारी कायम रही वक्फ एस्टेट के नाम पर। उन्होंने बड़ी चालाकी से जो है एक एक्ट बनवा लिए और हज़ारों हज़ार बीघा को जो है वक़्फ़ में तब्दील कर लिए और वो जो सार्वजनिक संपत्ति थी, जो वो जो गरीब की संपत्ति थी, जो समझिए कि अरज़ाल समाज की संपत्ति थी, नट, पमरिया, भाट, बक्कू की संपत्ति थी, जोला, धुनिया, गुजरा की संपत्ति थी, उनको उन्होंने अपना जो है बज़ाब्ते कानूनी लेके कब्ज़ा किए और उसको उन्होंने वक़्फ़ एस्टेट कहा। ये वक़्फ़ है और अच्छा। उसमें भी वक़्फ़ का तो डिफ़ाइन आप जानते हैं, वक़्फ़ुल जी, जी। औलाद, वक़्फ़ुल फलना-वलना तो ये सब उनका स्टाइल है। ये जितना भी हुँ, वक़्फ़ुल फलाँ या चिलाँ ये सब अशराफिया ये टूल्स है। जी, इसमें जी। फँसना-वसना नहीं, हम लोग नहीं फँसते हैं, हम लोग क्लियर रहते हैं। हम लोग समझते जी, हैं जी। कि वक़्फ़ुल औलाद जो है, वो सब इन्हीं की हुँ, बपौती है। वक़्फ़ुल जो आम ख़ास है, वो भी इन्हीं की बपौती है। कंप्लीट हुँ, इन्हीं का सब कुछ है, मतलब हम आप कहीं नहीं है। हाँ, हम लोग हुँ, हैं, जी। वहाँ जाके सफाई करेंगे, उनका चबूतरा धो देंगे, वहाँ जो वो जितना लैट्रिन बाथरूम और करेगा, उनको जाके पोंछ-पाछ करके बराबर कर देंगे, उसको हुँ, खुशबू-वुशबू जो छींट-छाट कर देंगे, ये हम लोग का काम है। हमारा जो भिस्ती था, वो पानी-वानी डाल के जो है वहाँ जाके साफ-सफाई कर देता था। तो हमारा समाज ये अरज़ाल जो है, ये बेचारा जाके वहाँ करते थे, ये तो अशराफ हो गए। अज़लाफ़ क्या है? अज़लाफ़ ये उन्होंने सच्चर ने बड़ा बहुत बढ़िया क्लासिकल डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जो क्लीन पेशा के हैं, ठीक है? सब तो पेशावर ही हुँ, हैं। हुँ, सब तो पेशावर ही है, सब तो काम करने वाले लोग थे, सब तो मेहनतकश थे, निकम्मा नकारा तो कोई थे नहीं, सब मेहनती थे, बैठ के खाने हुँ, वाले कोई नहीं थे। हर जो अज़लाफ़ होता था, ये अरज़ाल होते थे, वो सब सुबह सादिक उठते थे और जाके दिन भर काम करते थे और शाम में जो है उनको जो रोज़ी-रोटी होती थी, वो जो असली इस्लाम जिसको कहते हैं, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला। असली हुँ, रियल इस्लाम इस्लाम के लोग जो थे, वो अरज़ाल हुँ, थे, अज़लाफ़ थे। तो हुँ, उसमें भी एक बात आई, सच्चर ने बात को देखा कि जो क्लीन पेशा में हैं, क्लीन पेशा का मतलब जैसे हम सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो हुँ, डायरेक्ट रेवेन्यू है। जैसे हम सब्ज़ी साफ-सुथरा लेके किसी टोकरी पे लेके बैठ रहे हैं, तो सामने हुँ, वाला जो कोई आदमी आएगा, तो हुँ, पैसा निकालेगा और हमारे सब्ज़ी विक्रेता भाई को देंगे और फिर हमारा जो मज़दूर भाई सब्ज़ी वाला है, उनको हुँ, देंगे, वो पैसा लेंगे, तो सीधा-सीधा क्लीन का मामला है। जहाँ पर से हुँ, सब्ज़ी उगा रहे हैं, उसमें भी कोई हुँ, गंदगी नहीं है, आराम से साफ-सुथरा करके हम हुँ, पूरी तरह जी, से जी, जी, क्लीन मामला है। उसी तरह हुँ, बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी, जैसे आप अंसारी को आप ले लीजिए। हाँ, इनका भी कोई क्लीन पेशा था, कोई ऐसा नहीं था कि नाली में गए, लैट्रिन में से हाथ दे के निकाल लिए कुछ भी, ऐसा नहीं जी, था। जी, माने जी, जी, साफ स्पष्ट माने जो कहिएगा भारी भरकम शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जी, जी, सीधा-सीधा उन्होंने कहा कि क्लीन पेशा जिनका है, जो क्लीन पेशा से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अज़लाफ़ कहा। और वो लोग जिनका पेशा कंप्लीट अनटचेबिलिटी वाली स्थिति में है, शेड्यूल कास्ट वाली, जैसे आप नाली हम साफ करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है अब्दुल्ला भाई, हम जाएँगे नाली साफ करने तो कोट पैंट पहन के तो जाएँगे नहीं जी, और सही कोट पैंट बात। पहन के नाली में उतरेंगे नहीं। हुँ, और हमारा काम था कि सामने वाले का जो है बैतुल ख़ला होता था और बैतुल ख़ला का हमको टीन पर लेके कंधा पर और सर पर लेके जाके खेत में जाके या दूर-दराज में जाके या नदी-नाले में जाके हमको फेंकना होता था। तो हुँ, हम मेहतर थे। हम वो जो काम था अरज़ाल का हुँ, जिसको रज़ील ये लोग बोलते थे, कमीना बोलते थे। सीधा-सीधा कहिए कि वर्ड ब दे दिए थे वो, लेकिन सच्चाई था कि उनको कमीना बोलते थे। हाँ, ये कमीन जात है। हाँ, हुँ,
ये जो है घटिया जात है, ये जो कमीन जात है, मतलब सीधा-सीधा हम शूद्र थे। हुँ, हमारी जो हमारा जो धर्म परिवर्तन भी हुआ था, वाक़ई हम शूद्र से ट्रांसफ़र हुआ था, जो भारत की जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति हुँ, व्यवस्था में भी हम शूद्रा थे। जो 4 हुँ, वर्ण था ना हिंदू का ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, उसी में हुँ, हम शूद्र वाले कैटेगरी में थे और हमारा काम था नाली साफ करना, कपड़ा धोना, है ना? भीख माँगना, ये हुँ, सब जितने भी चीज़ होते थे, ये सब हमारा था और यही यही अज़ाल जो जो है सच्चर कमेटी ने क्लियर किया कि नहीं जो क्लीन पेशा में नहीं है और जो जिनको वाक़ई अनटचेबिलिटी की स्थिति है, वो जो है अरज़ाल है। तो ये हुँ, तो हमारा क वर्ण व्यवस्था था, हमारी कैटेगरी थी और बहुत ही मसावात वाली कैटेगरी थी, जहाँ इस्लाम कहता है कि आप बराबरी का आपको दर्जा है, ऐ मुसलमानों तुम सब बराबर हो और मस्जिद में जाके मिंबर पर जिस तरह से हम लोग खड़े होते थे और छाती पीट-पीट के कहते थे कि देखो, हम लोग अलग थोड़े हैं, हम लोग तो एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, एक मुसल्ला पे नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ जो है सब कुछ करते हैं, तो हम लोग कहाँ अलग हमारे यहाँ कोई जात-पात नहीं है। लेकिन जैसे वो बैतुल खला का मामला आता था, तो वहाँ तय करते थे कि फलाँ हलालखोर कहाँ गया? ये अभी तक टीन काहे नहीं साफ हुआ? हैं, टीन क्यों नहीं अब तक साफ हुआ? और उसको 4 तमैचा लगा देते थे, उसका पैसों बंद कर देते थे और उसको कहते थे कि काम पे नहीं दोगे तो घर से जो है वापस मोहल्ला से जो है हुँ। निष्कासित कर देंगे और इस तरह से हमारे साथ ज़ुल्म-ज़्यादती होती थी। तो ये है हमारा अरज़ाल समाज। अच्छा, अब एक क्या स है हाँ अ, जी। फिर एक बात और पूछना था। जैसे एक बात कही जाती है कि हिंदू दलितों में छुआ-छूती, अनटचेबिलिटी थी। क्या मुस्लिम दलितों के साथ वो रही है वो चीज़? हाँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही बनावटी बातें हैं कि भारत के मुसलमानों में छुआ-छूत नहीं। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है ये। और मैं आगे आपको बताऊँगा कि इसका कितना बड़ा भारत का मुसलमान ख़ास करके अरज़ाल मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, इसका कितना बड़ा जो है माने उसको पेनल्टी देना पड़ा और क्षति हुई है मुसलमानों की। और मुसलमान भारत का जो मुसलमान है, ख़ास करके पसमानदा मुसलमान और उसमें भी अरज़ाल मुसलमान, हम लोग 200 साल पीछे चले गए। इनकी एक बकवास से कि हमारे यहाँ बराबरी है, हमारे यहाँ मसलमान तो भैया आपके यहाँ बराबरी-वराबरी नहीं है। आपके हुँ, यहाँ कंप्लीट जो हिंदू कम्युनिटी में जो वहाँ वर्ण व्यवस्था है ना, उस हुँ, वर्ण व्यवस्था में तो उसको लाज-लिहाज भी है और शर्म भी है। हुँ, आपके यहाँ तो ना शर्म है, ना लाज है, ना लिहाज है। हुँ, क्योंकि जहाँ जिसके मज़हब में, जिस इस्लाम में बिल्कुल मसावात की बात की गई, जिस कुरान ने कभी भी ना अरबी और अज़मी की बात की है, ब प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंतिम खुतबा हुँ, है, हुँ, जहाँ उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया। जस्ट इस्लाम हुँ, का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट जो कहिएगा, जो सबसे बड़ा कोर्ट था, वो आखिरी खुतबा वाला मामला है। जी, और जी। हमारा सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटी का पूरे वर्ल्ड में जो हम कह सकते हैं छाती पीट के और डंके की चोट पर और नाज़ और फ़ख्र से कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उसी दिन बराबरी कर दिया था। क्योंकि उनको पता था कि आने वाले समय में ये कमबख्ती का मारा सब जो है ना, फिर जो है उसको जो है धोबी-धुनिया कर देगा। आने वाले हुँ, समय में उनको मालूम थे, पूरी तरह से वो जानते थे कि आने वाले समय में जो है, ये बदमाशी होगी, इसलिए खड़े होके मेंबर पर से कह दिए थे, कि आज से ना किसी अरबी को अज़मी पर फ़ोक़ियत है, ना किसी अज़मी को अरबी पे फ़ोक़ियत है और इस्लाम में तक़वा के बुनियाद पर सबको ये किया जाएगा। है ना? सब बराबर का उन्होंने दर्जा और उनको उस दिन लाइसेंस मिल गया था। तो मैं फिर कहता हूँ, इस्लाम में कोई जात-पात नहीं। इस बहन के जी। टॉपिक वही रखते हैं। जी, जी, हमने बात की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को कोट किया था कि मुसलमानों में छुआ-छूत मौजूद है। ये मैंने उनके उनके ही किताब जो है भारत या पाकिस्तान के विभाजन से मैंने इसको निकाल हुँ, रखा हुँ। है।